नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो ये 10th क्लास का जो लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले वाला जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो देख लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों को कठिन बताई जाती है या कठिन लगती है वो केवल इस वजह से लगती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नाम का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में जो आपकी शुरुआती 8.12 है वो इंट्रोडक्शन में चला जाता है। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसकी वो पूरा अपने आप में एक चैप्टर की तरह है और उसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री सबको कठिन लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का लेक्चर कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाला है। तो आप ध्यान से एक एक चीज को अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। ज्यादातर आप जानते होंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना होता है, तो उनकी क्या अप्रोच होती है और कैसे हमें उन्हें सोचना चाहिए, कैसे उन्हें करना चाहिए, तो ये आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप ध्यान से अच्छी तरह इसे देखें। ये अपने आप में एक चैप्टर की तरह है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा, जिसने पहले वाला लेक्चर ना देखा हो और उसे आता भी ना हो वो, तो पहले उसे वो लेक्चर देखना चाहिए, इसके बाद ये समझ में आएगा। और आप ये भी समझ चुके होंगे कि उसमें कोई कठिनाई नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। अब जो थोड़ा बहुत मुश्किल कठिन है वो यही है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उसी का ये मान लीजिए कि उसी लेक्चर का अगला पार्ट है, ये उसी को हम आगे पढ़ाने वाले हैं। सम मोर फॉर्मूलाज, रेसिप्रोकल, कुछ रेसिप्रोकल पहले पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल हम जानते हैं, रेसिप्रोकल छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलट जाते हैं, उसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये पता होगा, ये तो हम पहले भी पीवीपी अपॉन एचएचवी वाले जो फॉर्मूले पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसमें भी हमने देखा था कि साइन और कोसेक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहें तो कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को 1/sin थीटा, तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के रेसिप्रोकल के फॉर्म में हम लिख सकेंगे। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो ऐसे हमें जब भी कन्वर्ट करने, चेंज करने को आएगा तो हम कर लिया करेंगे। टेन थीटा को अगर हमें लिखना होगा तो हम टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह कोट थीटा अगर लिखना हुआ तो कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये अगर हमें जो कन्वर्ट करने आएंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल में तो हम उसका यूज करेंगे। आपको ये अच्छी तरह याद होने चाहिए, आने ही चाहिए। कोई पूछे साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, और कोट और टेन होते हैं आपस में, तो इस तरह हमें अच्छी तरह ये आने चाहिए। तो इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। मतलब साइन और कोस को आपस में डिवाइड करें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो टेन के इक्वल होता है। कुछ लोगों का मन कर सकता है ये फॉर्मूले जो नीचे वाले हैं। इसी तरह कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, ये कैसे बना? ये जो कैसे बना लिखा है ना, ये इसके लिए लिखा है तो ये फॉर्मूला कैसे बना। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, लेकिन क्यों होता है तो उसका रीजन समझो। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है पीवीपी अपॉन एचएचवी ये सब। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन लगाया, फिर हमने देखा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो देखो नीचे का हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, केवल परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा जो कि होता है टेन थीटा। तो यहाँ से आ गया ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला टेन थीटा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वो इस वजह से बना है। इसलिए हमें रीजन भी पता होना चाहिए और डायरेक्टली इसका हम यूज करने वाले हैं तो सबको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करते हैं तो वो टेन थीटा होता है। हमें पता है टेन का उल्टा या टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो पलट देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वो कॉट थीटा होता है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ जिन्हें नहीं आता अच्छी तरह लिखते चलें और लिखने के साथ साथ एकदम दिमाग में बिठाते हुए चलें। अगर ये आप अपने दिमाग में रिटेन करके नहीं चलेंगे ना तो आपको आगे क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आएगा। आपको अच्छी तरह अपने दिमाग में, जैसे मेमोरी में याद करते हुए चलना होगा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसी तरह कोट थीटा की जरूरत पड़ेगी तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूले ये तो ईजी वाले हैं। अब जो चैप्टर का हमारे नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो तीन आइडेंटिटीज हमें ये पढ़नी है। इसमें तीन आइडेंटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और हमें अच्छी तरह ना केवल पढ़नी है, अच्छी तरह याद रखनी है। पहली मोस्ट फेमस आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब भी साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हो इक्वल टू में 1 होता है।
ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का क्या यूज है और कैसे इसको करेंगे तो देख लें एक बार। पहले तो हो सकता है किसी किसी का मन करे पहले तो कि ये बनी कैसे आइडेंटिटी, तो बनी कैसे वो मैं तीनों एक साथ बता दूंगा। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1, ये अच्छी तरह याद रखना। अब कभी जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कर लेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस यहाँ आके माइनस का हो गया, तो कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिखेगा तो हम उसे साइन के इक्वल रख देंगे, ये हम करेंगे। या कभी कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ऐसा किया जा सकता है। अब कभी साइन थीटा का मान लो हमें स्क्वायर हटाना है, अकेला ही साइन थीटा बताना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मत सोचना कि इतना सारा क्या क्या याद रखना है, तुम्हें याद बस ये रखना है, बाकी चीजें इसी से बन रही हैं। क्वेश्चन जब करेंगे बार बार तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन कॉस होता है। और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा इसमें, जैसे अगर कोस थीटा की कभी जरूरत पड़ेगी तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कर देंगे। ऐसे अलग अलग तरीकों से इस एक आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा, बिल्कुल दिमाग में रखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बड़ी इजी आइडेंटिटी है। नीचे की दो थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा याद रखने में, पहली वाली में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर आगे हो जाता है, ठीक है। अगली आइडेंटिटी पे बढ़ते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहले तो यही याद रखना कि आइडेंटिटी होती किस किस की है, एक होती है साइन और कॉस की, एक टेन और सेक की होती है, एक कॉट और कोसेक की होती है। तो जोड़ी, इस जोड़ी की तरह याद रखें कि जोड़ी किस किस की, एक साइन कॉस की है जो एक अलग आइडेंटिटी, एक टेन और सेक की आइडेंटिटी होती है, और एक कॉट और कोसेक की होती है। तो टेन और सेक की कौन सी हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कई बार कुछ बच्चे याद होने के बाद गलत क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते 1 प्लस सेक इक्वल टू 10 कहने लगते, नहीं, सेक अकेला है, सेक स्क्वायर थीटा अकेला है, और 1 किसके साथ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के साथ है। अगर कभी 10 की जरूरत पड़ेगी तो हम 1 इधर माइनस में भेज देंगे, वो सब काम तो हम करेंगे ही। देखो क्या क्या करेंगे, अगर कभी अकेले टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आके माइनस का कर दिया। या कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो सेक स्क्वायर थीटा तो लिखा ही है, यहीं पर टेन स्क्वायर थीटा भी ले आओ तो वो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी यहीं आ गया तो इक्वल टू 1, केवल 1 बचा वहां। तो ऐसे ही भी जरूरत पड़ी तो ऐसा भी कर लेंगे। और एक चीज और याद रखो, जैसे मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में अकेला सेक थीटा ही पूछ लिया, स्क्वायर नहीं पूछा, तो वही काम, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ मान लो टेन थीटा पूछ लिया अकेला, तो टेन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसे में जैसी भी जरूरत होगी घूम फिरा के यूज कर लेंगे, लेकिन बेसिक या मेन आइडेंटिटी जो याद रखना वो ये रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगली तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी, इसमें भी वो याद रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा अकेला है, 1 जो है वो कॉट के साथ है, 1 प्लस कॉट। देखो टेन और कॉट एक दूसरे जोड़ीदार टाइप होते ही है, तो 1 टेन के साथ इधर 1 कॉट के साथ है, कोसेक अकेला है। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कोसेक थीटा की अगर जरूरत पड़ी तो कोसेक थीटा का स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वो सब काम तो हम कर ही लेंगे, जैसे अगर कॉट स्क्वायर कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है अकेले कॉट थीटा की, तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अकेले कॉट की निकालनी तो रूट भी लग जाएगा, है ना, 1 इधर आके माइनस। तो जैसा चाहें वैसे घुमा फिरा के कर सकती है, सारे टाइप दिमाग में होने चाहिए, लेकिन ये 3 आइडेंटिटी दिल में होनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह याद होनी चाहिए। 3 आइडेंटिटी आपको याद होनी ही चाहिए। तो अभी तक जो हमने कहा, बताया, सुना, वो क्या क्या है, एक तो ये बड़े सादा सिंपल से फॉर्मूले, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन। अब ये याद रखें, अब अगले जो क्वेश्चन आने वाले एक दूसरे में चेंज करने के लिए आएंगे कि एक दूसरे में कन्वर्ट करो, किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो तुम्हें ऐसा पता होना चाहिए कि साइन और कोसेक की जोड़ी होती है इधर रेसिप्रोकल में,
साइन कोसेक में बदल सकता है। कैसे? साइन को 1 कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक साइन में बदल सकता है, ऐसे ही कोस सेक में बदल सकता है और सेक कोस में बदल सकता है। टेन कोट में बदल सकता है, टेन को 1 कोट लिख सकते हैं, कोट भी टेन में बदल सकता है। तो ऐसे ये रेसिप्रोकल अच्छी तरह दिमाग में रखें। उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये आइडेंटिटीज दिमाग में रखें कि साइन कभी भी हम चाहें तो कोस में बदल जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, कोस साइन में बदल सकता है, टेन सेक में बदल सकता है इस आइडेंटिटी का यूज करके, कोट कोसेक में बदल सकता है इस तीसरी आइडेंटिटी को यूज करके। एक बात ध्यान रख लें, जो स्टूडेंट इन तीन आइडेंटिटी को याद करने में या जो अभी पिछली स्लाइड में दिखाई उन रेसिप्रोकल्स को याद करने में आलस्य कर रहा है, जैसे लग रहा है मुझसे नहीं होगा, वो आगे वीडियो मत देखो, क्योंकि आगे फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम सोचोगे मैं बार बार आइडेंटिटी पेज पलट पलट के देखता रहूंगा, क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको अच्छी तरह इन्हें दिमाग में बिठाना होगा, ना केवल वैसे ही एकदम रटना है, थोड़ा अच्छे से समझ समझ के देखो। साइन कोस में बदल सकता है, कोस साइन में बदल सकता है, तो एक एक से तुम ऐसे समझो। देखो साइन जो है ना, साइन किस किस में बदल सकता, तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में रेसिप्रोकल होना चाहिए, जो हमने यहाँ देखे ये सब होने चाहिए रेसिप्रोकल। तो साइन किस में बदल सकता है? कोसेक में तो इजीली बदल सकता है, काय से? रेसिप्रोकल से, 1/कोसेक। और साइन किस में बदल सकता है? और साइन कोस में बदल सकता है, कौन से? पहली वाली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस में बदल सकता है। अब जैसे कोस पे नजर रखें, कोस किस किस में बदल सकता है? कोस एक रेसिप्रोकल से तो सेक में बदल ही सकता है, सेक थीटा में। और कोस पहली वाली आइडेंटिटी से कोस साइन में बदल सकता है, तो कोस साइन में भी बदल सकता है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो चीजों में बदल सकता है। टेन की बात करें, टेन थीटा किस किस में बदल सकता है? तो टेन देखो रेसिप्रोकल से टेन कॉट में बदल सकता है, जो कि पिछली स्लाइड में हमने देखा टेन कॉट में। और सेकंड वाली आइडेंटिटी से टेन सेक में भी बदल सकता है, तो टेन सेक में। तो एक आइडेंटिटी दिमाग में याद रखनी है, एक एक हर कोई, और एक रेसिप्रोकल तो है ही। इसके बाद देखो तुम कोसेक को देख लो, कोसेक किस में बदल सकता है? तो कोसेक रेसिप्रोकल से साइन में तो आ ही सकता है वापस, और कोसेक तीसरी आइडेंटिटी से कोसेक कोट में बदल सकता है, तो कोसेक कोट में बदल सकता है। अब सेक को देखो, तो सेक रेसिप्रोकल से कॉस तो हो ही सकता है, और सेक फिर सेकंड वाली आइडेंटिटी से टेन हो सकता है। देखो सेक टेन में बदल सकता है। बस लास्ट वाला बचा कोट, तो कोट किस किस में बदल सकता है? कोट हम देखें रेसिप्रोकल से, कोट का रेसिप्रोकल टेन होता है, तो टेन तो हो ही सकता है, और लास्ट तीसरी आइडेंटिटी से कोट कोसेक में भी बदल सकता है। और बदलना ये सब हम देख ही रहेंगे, ऐसे ऐसे बदलना है। बिल्कुल भी हिम्मत ना हारते हुए अच्छी तरह अब आगे बढ़ना है। तो सारा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया, और अच्छे से बस यही समझाने लगा, बस क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन एक से एक खतरनाक एकदम जहर क्वेश्चन अब आने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब सीरियल नंबर 20 इसलिए है कि पिछले लेक्चर में कुछ हो गया ना, उसी की आगे की सीरीज है। मैंने ये 2 लेक्चर में इसलिए बनाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक कठिन होती है ऐसा आपके दिमाग से निकल जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक की इंट्रोडक्शन वगैरह बिल्कुल कठिन नहीं है, बस ये लास्ट में कुछ आइडेंटिटी वाला है, ये भी आप कर ही लेंगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इन सबको कॉट ए के टर्म में बदलना है। बात सुनना, हमें साइन ए को कॉट ए के टर्म में बदलना है, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में बदलना है, और टेन ए को भी कॉट ए के टर्म में, सबको कॉट ए के टर्म में बदलना है। तो तुम ध्यान देना, पहला काम करने वाले हम साइन ए को बदलने वाले हैं, साइन ए को कॉट ए में। तो सबसे पहले कॉट छोड़ो, तुम तो ये सोचो साइन बदल किस किस में सकता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा ना, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग उसमें बदल सकता है। तो साइन किस किस में बदल सकता है? देखो साइन बदल सकता है कोसेक में, क्योंकि रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल तो तुरंत दिमाग में होना चाहिए, थीटा नहीं है, ए है एंगल, तो ए लिख दो। तो कोसेक तो तुरंत दिमाग में हो गया। अब साइन कोस में बदल सकता है, हमें पता है पहली वाली आइडेंटिटी से साइन कोस में बदल सकता है। हमें बदलना तो कोट में है, लेकिन और कोट में तो नहीं बदल पाया, तो ये आगे चल के ये बदल जाएंगे ना। तो देखो कोट में बदलना किसे आसान है? कोसेक कोट में इजीली बदल लेगा, कोस में बदल कोई भी जाएगा, लेकिन इजी जो पड़ेगा वो करेंगे। अगर कठिन रास्ते से चले जाओगे तो भी हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं। तो कोसेक देखो कोट में इजीली, कोसेक किस में बदल सकता है? एक तो वापस से साइन में आ सकता है, एक कोट में बदल सकता है। तो देखो कोसेक से कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड वाली आइडेंटिटी से कोसेक कोट में बदल सकता है। तो हम इस रास्ते से चलेंगे, साइन से पहले कोसेक पे जाएंगे, कोसेक से कोट में, तो बदल गया साइन कोट में। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइन ए लिख लो, साइन ए, साइन ए को कोसेक में बदला तो क्या हुआ? साइन हो गया 1/कोसेक ए, ये साइन बदल गया कोसेक में, मतलब इतना काम अपना हो गया। कोसेक को कोट में बदलना है, कोसेक कोट में कैसे बदलेगा? तो अपनी जो थर्ड आइडेंटिटी है इसे देखिए, कोसेक इक्वल टू क्या होता है?
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता 1 प्लस कॉट, लेकिन हमें कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बस रूट लग जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कोसेक की जगह रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर और थीटा की जगह एंगल ए है तो एंगल ए लिख दिया। तो देखो साइन ए एट द एंड आगे चल के कॉट में बदल गया, तो ये साइन ए कॉट ए में बदल गया, ये इतना सा काम बस करना है। अगला देखें, सेक ए को कॉट ए में बदलना है, अगला काम क्या करना है, सेक ए को बदलना है। देखो सेक बदल किस किस में सकता है पहले वो देखें। सेक बदल सकता है एक तो अपने रेसिप्रोकल कॉस में, और सेक बदल सकता है टेन में, क्योंकि सेकंड वाली आइडेंटिटी सेक और टेन की है, और टेन कॉट में इजीली बदल सकता है। देखो क्योंकि टेन और कॉट तो रेसिप्रोकल होते, तो इस रास्ते से चलना ठीक है, सेक को टेन में बदलो और टेन को फिर कॉट में बदल दो। तो सबसे पहले अपन क्या करें, सेक ए को बदल लो पहले टेन में, तो सेक की आइडेंटिटी देख लो, सेक की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक की आइडेंटिटी होती है ये, बार बार मैं अब आगे चल के दिखाऊंगा नहीं, इसलिए आइडेंटिटी एकदम याद हो जानी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10, या सेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, तो रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो देखो क्या हो गया, सेक बदल गया 10 में, मतलब इतना काम अपना हो गया, 10 तक पहुंच गया। 10 से बस कॉट में और पहुंचना है हमें, तो क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा वीटा ना हो ये लिख दो भैया, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 10 स्क्वायर ए की जगह क्या, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 10 का उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है, तो 10 का उल्टा पलट के कॉट लिख दिया, तो ये देखो बदल गया। वैसे तो कुछ खास अब करने की जरूरत नहीं है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख दो, ये मत सोचना ये कहाँ से आ गया, ये हमने एलसीएम लिया, नॉर्मल जो किया जाता है, कॉट स्क्वायर ए ऊपर गया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन नीचे का स्क्वायर और रूट कट के कॉट ही बचेगा। इतना करने की जरूरत नहीं, तुम इतना ही छोड़ सकते थे करके, सीधा क्या काम हो गया, सेक देखो कॉट में बदल गया, यही तो करना था, सेक को कॉट में बदलना था। तीसरी चीज तो बिल्कुल ईजी है, टेन ए को कॉट ए में बदलना है, तो टेन तो सीधा ही कॉट में बदल जाता, उसका रेसिप्रोकल ही होता, तो टेन बदल गया, टेन ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तीसरा आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया था, तो टेन ए भी कॉट ए में बदल गया। तो ये कभी कभी चेंज करने आते हैं, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें आपस में बदलना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, सबको सेक के टर्म में बदलना है, सबको सेक के टर्म में बदलना है। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन से, साइन ए को सेक ए में बदलना है, तो साइन ए बदल किस किस में सकता है पहले ये सोचना चाहिए। तो साइन बदल सकता है एक तो कॉस में, और साइन बदल सबसे पहले तो ये सोच लिया करें कॉसेक में, रेसिप्रोकल है ना, साइन कोसेक में बदल सकता है, कॉस में बदलना सेक में है, तो देखो कॉस पे सेक में इजीली बदल जाएगा, कॉस से सेक में इजीली जाया जा सकता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, साइन से कॉस में जाओ, कॉस से सेक में, ये बढ़िया ठीक रास्ता है, इस पे चलते हैं। तो साइन से कॉस में जाना सबको आता होगा, साइन से कॉस में कैसे जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से, तो इस पर रूट लगा दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन से कॉस में बदलना है, तो पहले साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए हो गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया, तो साइन बदल गया कॉस में। अब कॉस को सेक में और बदलना है, तो कॉस को सेक में बदलना है 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, देखो बदल गया ना। अब इसको ऐसे ऐसे इधर भेज कर, जैसे पहले किया था वो भी कर सकते हो, ना करना हो इतना ही छोड़ दो तुम, तो देखो साइन ए बदल गया सेक ए। अब इसके बाद कॉस ए को बदलना है, तो कॉस ए तो बिल्कुल सीधा सीधा रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक, ये आंसर हो गया, तो कॉस ए बदल गया। टेन ए को सेक ए में बदलना, ये भी काफी इजी काम है, देखो टेन काय में बदल सकता है, टेन डायरेक्ट ही सेक में बदल सकता है, क्योंकि सेकंड वाली आइडेंटिटी होती है, क्या होती है याद रखना, टेन होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। अब हमें निकालना है 10, तो 1 इधर भेज दो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन हमें 10 स्क्वायर नहीं निकालना, हमें तो 10 ही निकालना, तो इधर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 तो डायरेक्ट सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 भी सेक में बदल गया। अब अगली चीज है कोसेक, अब हमें कोसेक को सेक में बदलना है, तो देखो ये थोड़ा सा शायद लग रहा होगा परेशानी भरा, है नहीं, लेकिन कोसेक को सेक में बदलना है,
तो देखो कैसे बदलेगा, कोसेक बदल किस किस में सकता है, एक तो कोसेक साइन में बदल सकता है और दूसरा कोसेक बदल सकता है किसमें, कॉट में बदल सकता है। अब हमें पहुंचना सेक तक है, तो साइन से देखो, साइन से जा सकते हैं अपन कॉस पर और कॉस से फिर सेक पे जा सकते हैं, और इधर कॉट से किस में जा सकते हैं, कॉट से जा सकते हैं टेन में और टेन से फिर सेक में। बराबर ही रास्ता पड़ रहा है, चाहे तुम यहां से चले जाओ या यहां से चले जाओ, आंसर एक ही, पहुंचेंगे एक ही जगह, पहुंचेंगे एक ही जगह। जैसा रास्ता हो, जैसे ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग होते हैं ना अलग अलग, तुम ज्ञान मार्ग से चले जाओ, भक्ति मार्ग से चले जाओ, जिस पंथ संप्रदाय में जाना हो वहां से पहुंचेंगे एक ही जगह। ऐसे ही सैके तक पहुंचेंगे, चाहे इस रास्ते से चले जाओ चाहे इस रास्ते से, एक ही चीज मिलेगी। तो कोसेक ए से जैसा चाहे देखो ऐसे चलो, साइन ए में बदल लो, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, रेसिप्रोकल हो गया। साइन ए को कॉस में बदल लो, कैसे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये देखा था ना अभी हमने। और इस कॉस को फिर सेक में बदल लो, कॉस को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। थोड़ा इतना अजीब सा भद्दा सा आंसर नहीं लिखा जाता, थोड़ा सॉल्व कर लेना चाहिए ना। 1/रूट के अंदर ये हो गया, देखो इसके अपॉन में 1 लिख दो तो इसका डिनोमिनेटर हो गया सेक स्क्वायर ए, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, और ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए ऊपर पहुंचेगा, तो सेक स्क्वायर ए ऊपर पहुंच गया, अपॉन में क्या है, सेक स्क्वायर ए -1, इस पे लगा है रूट, चाहो तो ऊपर का रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, और नीचे तो रूट लगा रहेगा। कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि भैया नीचे भी तो स्क्वायर है, लेकिन उसके साथ -1 है भैया, इसलिए उसका रूट नहीं हटेगा, उसका रूट तो लगा रहेगा। तो ये बदल गया। कोसेक को सेक में बदलना थोड़ा सा लंबा रास्ता था तो करना पड़ा, कोई बात नहीं, करेंगे जैसा आएगा। तो देखो परेशानी तो मुझे लगता नहीं कोई आएगी, ऐसे अपन रास्ते बना लेंगे तो हो जाएगा। तो कोसेक भी सेक में बदल गया, सेक तो सेक है ही। इसके बाद लास्ट बचा कॉट, कॉट को सेक में बदलना है, तो देखो कॉट को पहले टेन में बदल लो और टेन को सेक में बदल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, कॉट को टेन में बदल लो, कॉट को टेन में क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए, और टेन को सेक में बदलना तो ये हमने देखा ही था, 1/√sec स्क्वायर ए -1, 1/√sec स्क्वायर ए -1। तो ये हो गया, कॉट को हमने सेक में बदला। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने सेक के टर्म में, ऐसा पेपर में कुछ भी आ सकता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी में भी बदला जा सकता है और उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए, इन्हें साइन ए के टर्म में बदलना है, बदल लोगे भैया, कुछ कठिन नहीं। कॉस ए तो डायरेक्ट ही साइन ए में बदल जाएगा, क्या होता है कॉस, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद टेन ए को साइन ए में बदलना है, तो टेन ए काय में बदल सकता है, टेन ए कॉट ए में बदल सकता है, टेन ए सेक में बदल सकता है, सेक कॉस में बदल जाएगा, कॉस फिर साइन में बदल जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं। टेन ए को देखो, सबसे पहले तुम टेन ए को बदल लो सेक में, टेन को क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर ए -1, है ना, टेन को क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर ए -1, और इस पर रूट लगा दो। बात समझ आ रही ना, सेकंड आइडेंटिटी लगा दी, टेन ए को लिख सकते √sec स्क्वायर ए -1, सेक को लिख सकते 1/cos, 1/cos स्क्वायर ए -1, और cos को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos साइन में बदल गया फर्स्ट आइडेंटिटी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व और कर लेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में आ गया, इधर 1 माइनस में देखो ब्रैकेट लग के आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए का ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो केवल साइन ए बचेगा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो साइन ही साइन में चेंज हो गया पूरा। तो टेन ए को भी हमने साइन ए के टर्म में आ गया, सेक ए को भी साइन ए के टर्म में लिखना है, सेक को लिख सकते कॉस, सेक को लिख सकते 1/cos ए लिख सकते ना, और कॉस को लिख दो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो होता ही है। तो ये भी साइन के टर्म में आ गया। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी में भी बदला जा सकता है, बशर्ते आपको छह के, तो मतलब तीनों तो रेसिप्रोकल आने चाहिए, साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, और आपको तीनों आइडेंटिटी आनी चाहिए, साइन और कॉस की होती है, एक टेन और सेक की होती है, और एक कोसेक और कॉट की होती है। तो ये सब आता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। अब बढ़ने वाले हैं अपने
कुछ और क्वेश्चंस पर ये टिक द करेक्ट है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं इनको थोड़ा। पहला क्वेश्चन है 9, देखो सीधी बात है, सबसे पहले 9 कॉमन लेने का मन करेगा तो 9 कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हम देखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, इनकी तो आइडेंटिटी होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो पहले तुम आइडेंटिटी अच्छे से मन में रखोगे तो क्या होती है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब 10 इधर जाके माइनस का होगा तो 1 हो गई इसकी वैल्यू, तो 9 इंटू इस पूरे की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 9 बन जाए 9, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया 9, है ना। तो ये आपको अच्छे से आइडेंटिटी आती होगी तो कर लेगी। अब ये आगे चल के धीरे धीरे हम पता कहाँ कदम बढ़ा रहे हैं, अब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत आते हैं और बच्चों को उन्हीं में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनमें कुछ थोड़ी अप्रोच वाले होते, कुछ तो एकदम रटने वाले होते कि आप उनमें रटना ही पड़ेगा कि ऐसे ही करना है। कितना ही सोच लोगे, नया बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा, जिसने पहले किया होगा उसे थोड़ा कर पाएगा। ऐसे अलग अलग तरह के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसकी सबसे पहली अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ, वो आगे इधर काम में आने वाली है। सबसे पहली अप्रोच तो होती है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उन्हें साइन और कॉस में तोड़ लेना चाहिए सबको। कैसे तोड़ लेंगे आप, साइन और कॉस तो खुद है ही, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है टेन थीटा साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस होता है। अगर कभी हमें कोसेक थीटा लिखा दिखेगा तो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं रेसिप्रोकल से, कभी सेक थीटा लिखा दिखेगा तो सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते, कोट दिखेगा तो कॉस अपॉन साइन, तो सब साइन कॉस में टूट जाएंगे। अगला देखो ऐसे ही करने वाले हैं पर, ये लिखा है 1 तो इसको 1 लिख दो, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, सबको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखो 1 लिखा, 1 लिख दो, प्लस कोट थीटा लिखा, कोट को लिख सकते कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा हो गया कॉस अपॉन साइन, माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक हो गया माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। इसके बाद देखो क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इन्हें, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो ये हो गया कॉस थीटा, अब 1 बन जाए 1 कॉस थीटा तो ऊपर ये कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस इनके सबका तो डिनोमिनेटर वही है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऐसे ही इनका डिनोमिनेटर साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन में 1 से आ गया ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब थोड़ा इन्हें और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसे एक ब्रैकेट में लिख दो, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये देखो इसे एक अलग से एक ब्रैकेट लगा दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अलग से एक ब्रैकेट लगा के इसे लिख दो -1, अपॉन में तो है ही साइन थीटा। तो ये देखो आइडेंटिटी बन गई, ए पूरे को एक को ए मान लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई। हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो इस पूरे को ए मान लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन में जो लिखा है उनका मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन हो जाएगी तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a भी करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में देखो 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है 1 होती है फर्स्ट आइडेंटिटी से, और ये भी ये -1 है तो +1 से -1 कट गया तो क्या बचा, तो बचा केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इतना ही बचा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो केवल 2 बचा रह गया 2, तो इसका आंसर हो गया 2, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। कुछ लोगों को लग रहा होगा बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, करते करते आपको ईजी लगने लगेंगे, अपने आप तरीके पता चल जाएंगे। देखो शुरुआत इसकी ऐसे होती है, किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा विपत्ति सी लग रही हो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो इसका तरीका मैं सबको यही बताता हूँ कि आपको आर.डी. शर्मा टाइप कुछ बुक लेनी चाहिए जिसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हों ईजी लेवल से, बिल्कुल ईजी लेवल से। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल से लगाना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन लगाओगे नहीं आएगा तो सॉल्यूशन में देखो फिर लगाओ,
तो आपको ये आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले एकदम दिमाग में रटना और क्वेश्चन पढ़ के आपको अप्रोच आना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ ये मैंने पहले किया है, इसको ऐसे करना है। तो वही इसका तरीका है। बाकी जो हर एक क्वेश्चन को करने का जो मैं तरीका बताते जा रहा हूँ उसे करना। पहली अप्रोच क्या बताई मैंने, सबको साइन कॉस में तोड़ लेना चाहिए, तो हमने वही करके इसको बस सॉल्व करते गए। और किसी किसी को यहाँ घबराहट हो सकती, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर से खोलना चाहिए कि नहीं। अब मैंने तुम्हें खोल के बता दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आता है तो ये बन हो जाता है, तो बड़ा इजी पड़ता है। तो अब जब भी तुम्हारी नजरों के सामने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा तो तुम उसे ओपन करने से डरोगे नहीं कि हमें पता है बाद में इजी हो जाएगा। आगे चल के साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी। अब जैसे ही नजरों के सामने आएगी ये लगेगा आइडेंटिटी लगाएं कि नहीं लगाएं, लेकिन एक बार मैं आइडेंटिटी लगा के दिखा दूंगा तुम्हें लगेगा ये तो बड़ी इजीली हो गई। तो जब कभी आगे तुम्हारे सामने वो आइडेंटिटी आएगी तुम इजीली लगा दोगे। तो क्वेश्चन ये जब करोगे ना, ये वो चैप्टर नहीं है कि तुम सोचो कि पहली बार में तुम ही को क्वेश्चन आने लगे, एक मैंने बता दिया अब आगे सारे तुम कर लो, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन ज्यादातर हर टाइप का मुझे ही बताना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से उसे देखना पड़ेगा, फिर जब वैसा क्वेश्चन आएगा तब तुम कर लोगे। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही तुम कर लोगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो से के मतलब अब आगे वाले में देखो यही अप्रोच लगाने वाले हैं अपन, क्या साइन कॉस में तोड़ना। सेक ए को क्या लिख दें, थोड़ा अपनी जगह बना लें। तो पहले देखो खुद थोड़ा ट्राई करो, सेक ए को क्या लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए। सेक ए का रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो सेक ए को हम लिख दिया 1 कॉस ए प्लस टेन ए लिखा है, टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन। ये बगल वाले ब्रैकेट में जो लिखा है वही लिखा रहने दिया। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं अपन, नीचे देखो कॉस ए दोनों में तो एक साथ लिख दो कॉस ए, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, साथ में ब्रैकेट में ही लिखा है मतलब मल्टीप्लाई में ही लिखा है तो इसे भी लिख दो 1 माइनस साइन ए। ऊपर अपने आप देखो आइडेंटिटी बनते दिख रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब एक बात तुरंत दिमाग चलना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में तुम देखो क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन को तुम इधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में है कॉस ए। तो ये कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो आंसर आएगा केवल कॉस ए। तो कॉस ए यानी आंसर है डी कॉस ए। आगे देखते फोर्थ क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डायरेक्ट आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेकंड आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर ए, और ये थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे सेक और कोसेक में हो गया, अब हम साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब चार चार डिवाइड से लग गई है तो अब क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो नीचे वाला पलट जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस हमने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन होता है, स्क्वायर लगाया तो तुम भी स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए यानी डी ऑप्शन ये टेन स्क्वायर ए इसका आंसर हो गया। तो सारी अप्रोच केवल वे 3 आइडेंटिटी लग रही हैं और सबको साइन कॉस में तोड़ के इस तरीके से अपन कर रहे हैं। अब शुरुआत है इन प्रूफ वाले क्वेश्चन की, जो तुमने देखा होगा एनसीईआरटी में 10 के 10 क्वेश्चन है, वो पूरे 10 के 10 जैसे रावण के सर थे ना, ऐसे ही हमें बिल्कुल राम की तरह हृदय में साहस रख के रावण के 10 के 10 सिर का विनाश करना है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये सारे फॉर्मूले ये 10 के 10 सिर का केवल विनाश कर लोगे, इससे रावण नहीं मरेगा, क्योंकि रावण के तो नाभि में था ना, नाभि में जब तक बाण नहीं मारा था तो वही बाण मारना है। वो बाण वो नाभि यहाँ कौन सी है, वो नाभि है अच्छी प्रैक्टिस। जब अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये रावण के 10 सिर का संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री का जो तुम्हें दिख रहा होगा दानव सा, ये सब विनाश हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, विजयादशमी निकल ही चुकी है तो इस तरह इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। तो आप पूर्ण साहस से पूरे मनोबल को ना गिराते हुए क्वेश्चन को करें। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी फिर कठिन नहीं होने वाला है। आप जानते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इजी था, केवल इस एक एक्सरसाइज के लिए ट्रिग्नोमेट्री को कोसते रहते हो। इसके बाद जो अगली आने वाली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी बड़े इजी क्वेश्चन है, टेन थीटा लगता है उसमें 2 ट्राइंगल लेके,
तो कोई ट्रिग्नोमेट्री में कठिन नहीं, केवल ये कुछ आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन के लिए हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को बदनाम करते रहते हैं। तो इसको आगे करें। तो देखो हमें प्रूव करना है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में LHS RHS दो दिए रहते हैं, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है तो LHS से लेके स्टार्ट कर दो करना, RHS पे पहुंच जाओ, प्रूव हो गया। RHS से कर दो, LHS पे हो गया। किसी भी तरीके से कर सकते, ऐसा नहीं, अप्रोच होती है क्वेश्चन की। तो जनरली पहली अप्रोच मैंने क्या बताई थी, पहली अप्रोच मैंने बताई थी कि हमें सबको साइन कॉस में तोड़ना है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। LHS इसका लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको साइन कॉस में तोड़ लें तो कैसा रहेगा, देखो कोसेक को लिख सकते 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख सकते कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अब देखना कॉट को लिख सकते हैं ना कॉस अपॉन साइन। अब सबके अपॉन में साइन थीटा है तो साइन थीटा एक साथ लिख दो। ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों का स्क्वायर है। क्या हो तो स्क्वायर अलग अलग बांट दो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर दो, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दो। अब जो RHS में प्रूव करना उस पर थोड़ी नजर रखना, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये तो दिख रहा है, नीचे कॉस थीटा ही के टर्म में चाहिए, साइन है तो साइन को कॉस में बदला जा सकता है कि नहीं भैया, साइन को कॉस में बदला जा सकता है। सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन भी कॉस में बदल गया, देखो साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे देखना 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ताकि आइडेंटिटी लग जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गई तो क्या हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में माइनस में तो 1 माइनस कॉस थीटा। समझ आया कि नहीं, एक ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा, एक में माइनस में। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी, बस ऊपर 2 बार है स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, एक ही बार बचेगा ऊपर, स्क्वायर हट गया तो क्या बचा, केवल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो हमें प्रूव करना था, RHS में यही तो लिखा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे हमें करना है इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो पहली बार में तो यही लगेगा कैसे कर दिया क्या हो गया। एक एक चीज जो मैं कह रहा हूँ उस पर अगर समझ में आता जा रहा है कि हाँ हाँ आ गया समझ आ गया इतना, फिर एक बार तुम करके देखना तो आने लगेंगे इसको। ये तो फिर भी काफी इजी क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन देखो, अगली सेकंड क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो फर्स्ट अप्रोच तो समझ में आ गई ना, सबको साइन कॉस में तोड़ना। अब अगले में पहले से ही साइन कॉस में लिखे तो क्या तोड़ेंगे, तो अगले में अप्रोच कोई अप्रोच नहीं, अगली चीज तो सीधी ही है कि जब कुछ सीधा सा दिखे तो सिंप्लीफाई करना चाहिए, जैसे करते हैं भाई LCM लेके जैसे करते हैं वैसे करना है, इसमें कोई अप्रोच टाइप का नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा है, अपॉन में लिखा है 1 प्लस साइन ए, प्लस लिखा है 1 प्लस साइन ए, तो इसके अपॉन में लिखा है कॉस ए, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। अब इसमें कुछ ऐसी अप्रोच नहीं है, तो हम जैसे नॉर्मली करते हैं हम वैसे ही करेंगे, बड़ा सा वो लिख के कॉस ए और 1 प्लस साइन ऐसा लिख दिया। LCM टाइप लेते हैं ना, LCM लेके अपन नीचे, अब क्या किया जाता है 1 प्लस साइन ए से इसमें करेंगे डिवाइड, तो 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा कॉस ए, और कॉस ए का ऊपर कॉस ए में मल्टीप्लाई। ये बार बार होने वाली है चीज, पता ही होगी कैसे करते हैं। 1 प्लस साइन ए से इसमें डिवाइड तो 1 प्लस साइन ए कट गया, कट गया तो कॉस ए बचा, कॉस ए का ऊपर न्यूमरेटर कॉस ए में मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और एक पहले से लिखा है उसमें मल्टीप्लाई तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार हो गया 1 प्लस साइन ए, तो इसका स्क्वायर हो गया। बस इसे सॉल्व करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2a भी करोगे तो 2 साइन ए आ जाएगा। अपॉन में देखो अभी अंदर भेजने का नहीं सोचना, क्योंकि आगे चल के ये कट सकता है, तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, नीचे वही बना रहते। देखना समझदारी से, जब भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में देखे तो 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 हो गए ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, एक प्लस में ये 1 लिखा है तो 1 और 1 हो गया 2, और 2 के साथ में क्या है पीछे 2 साइन ए, अपॉन में क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए,
अब हमने 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काट दिया तो क्या आया 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए तो ये हो गया 2 सेक ए। कॉस ए देखो बन ये कट गया तो 2 कॉस ए का क्या मतलब है, कॉस ए ऊपर जाके कॉस का, तो बस यही हमें प्रूव करना था, तो हम इसको करते गए तो हो गया। एक बार देख लो अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये टेन थीटा, ये अब देखो क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है, सबसे पहले ये हिंट वगैरह जो लिखी है इसे तो अभी पढ़ना नहीं है, और वैसे भी हिंट कोई बहुत खास नहीं लिखी, तो मैं पता है हिंट में क्या लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, सब साइन थीटा और कोस थीटा में सबको बदल लो, तो वो तो मैंने बता ही था, अपनी पहली अप्रोच है ये। हिंट ना भी लिखी हो तो भी सबसे पहले हमें क्या कोशिश करनी है कि साइन थीटा कोस थीटा में बदलना। तो LHS लिखा हुआ है, देखो इसको साइन थीटा कोस थीटा में बदलें तो टेन थीटा को क्या लिख सकते, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमने केवल क्या काम कर लिया, हमने सबको साइन और कोस के टर्म में बदल लिया। अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, इसको सॉल्व करें थोड़ा, इसके अपॉन में 1 लिखा है, तो ये एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन थीटा, माइनस साइन से साइन में डिवाइड तो 1 आया तो माइनस में हो गया कॉस थीटा, प्लस इसको ऊपर लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो लिखा रहने दो, नीचे फिर वही करना है, इसके अपॉन में 1 लिखकर इसका टोटल एलसीएम कॉस थीटा आया, 1 से डिवाइड किया तो ये कॉस थीटा ऊपर पहुंचा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा, जब भी मैंने बताया है कि 4 बार ये चीज़ें लिखी हों, बीच में 2-4 अपॉन लगे हों, तो क्या करना चाहिए, 2 तो ऐसे ही लिख लेना चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई लगा के नीचे वालों को पलट देना चाहिए, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, ये नीचे आ जाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यही काम यहाँ करना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये नीचे वाले पलट जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे पहुंचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखना अब क्या किया जा सकता है, कुछ खास तो देखो, कट तो कुछ है नहीं रहा, तो देखो ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में देखो क्या लिखा है कॉस थीटा, और ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बात सबको पता होगी कि जब भी ऐसा लिखा हो कि ए माइनस बी लिखा हो और बी माइनस ए लिखा हो, तो इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। देखो बी माइनस ए को अगर ए माइनस बी लिखना चाहें तो अपन माइनस कॉमन लेके ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो देखो ए फिर माइनस का बी प्लस का वही तो है, जैसे कहीं पे लिखा है एक्स माइनस वाई और एक जगह लिखा वाई माइनस एक्स, इस वाई माइनस एक्स को भी हम इस तरीके से लिखना चाहें तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स तो प्लस का हो जाएगा, वाई माइनस का हो जाएगा, तो बस एक माइनस साइन आगे आ जाएगा और लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फायदा ये होगा एलसीएम एक जैसा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसे भी अपन क्या कर दें, इसका माइनस कॉमन ले लें। देखो इसका तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह देखो माइनस कॉमन लेकर मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस, क्योंकि साइन प्लस का हो गया तो एक जैसा हो गया, तो एलसीएम लेने में समस्या नहीं आई, तुम्हें को परेशानी होगी नहीं, फिर आगे कर सकते हो तुम चाहो तो, ये ना करके फिर पूरा ऐसा थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो एलसीएम ऐसा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा बनाने को आगे क्या कर लिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो देखो प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस लगा इसे आगे लगा दो, क्या लिखा है साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो बात समझ आ रही है नहीं, क्या किया अपन ने, ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये सब वैसे का वैसा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, बस ये माइनस इस क्यों किया था, ताकि ये और ये देखो एक जैसा है तो एलसीएम में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक जैसा आ गया तो माइनस हमने इसलिए कॉमन ले लिया था। तो ये माइनस जाके नीचे माइनस हो तो जाके ऊपर हो जाएगा, ऊपर होगा तो बीच में माइनस ही आ जाएगा फिर, तो बीच में ये माइनस प्लस की जगह माइनस ही आ जाएगा। अब देखना एलसीएम क्या आएगा, पूरा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा है कॉस थीटा है, सब कुछ एलसीएम में सब आता है ना, साइन आ गया कॉस आ गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही जगह आ गया, क्योंकि दोनों में सेम ही है।
अब इधर डिवाइड करो, इस पूरे से इस पूरे एलसीएम में डिवाइड करोगे तो cos थीटा चला जाएगा, sin थीटा माइनस cos भी चला जाएगा, केवल क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा, बचेगा ना। इस पूरे से इस एलसीएम में डिवाइड करोगे, cos से cos sin माइनस cos सब गया, sin थीटा बचा। sin थीटा का ऊपर sin स्क्वायर थीटा में किया मल्टीप्लाई, तो पहले से ही sin स्क्वायर है, एक और sin मिलेगा तो क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा। बीच में प्लस साइन नहीं माइनस लगाना, क्योंकि ये वाला माइनस हम ऊपर ही भेजने वाले हैं जो अभी मैं बात कर रहा था। अब देखना इस पूरे से डिवाइड करना, पूरे से डिवाइड करना, साइन कटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी गया, केवल कोस थीटा बचा। कोस थीटा ऊपर कोस स्क्वायर के पास जाएगा तो कोस क्यूब थीटा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखना मैंने अभी बात करी थी ना, पहली बार जो देखेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, वो बड़ा घबराएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाएं या नहीं लगाएं। लेकिन एक बार मैं लगा के दिखा देता हूं तो मैं बड़ी इजी लगेगी, इजी लगेगी तो आगे चल के कभी और पेपर में या कभी एग्जाम में जरूरत पड़ी क्यूब की तो तुम लगाने से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम एक बार कर चुके होगे, बिना करे नहीं आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, अपन ने 9th क्लास में पढ़ी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी स्क्वायर। एक पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, अगले में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अगले में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, देखो पहले लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पहले बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो गया। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट गए, कट गए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ बच्चे पता अब क्या करते हैं, साइन थीटा से कॉस थीटा काट दिया, 1 आंसर हो गया। नहीं भैया, ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करना। ये प्लस लगा है, मल्टीप्लाई में करते ऐसे थोड़ी करते हैं। तो पहले जो प्रूव करना एक बार उस पर नज़र रखें, जो प्रूव करना है एक बार उस पर नज़र रखें, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा चाहिए। तो देखना अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग बांट देंगे, इसको अलग अलग बांट देंगे। 1 के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, ऐसा बांट सकते हैं ना, 1 के अपॉन में भी, और प्लस लगा के साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो। दोनों के साथ लिख दिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कट के 1 हो गया और ये ऐसे ही रहेगा। तो अब रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक, 1 अपॉन कोस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस ये 1 का 1 ही रहेगा, तो कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो ये RHS आ गया, यही तो प्रूव करना था, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। सब बात समझ में आ गई। अप्रोच क्या थी क्वेश्चन को करने की, कोई खास अप्रोच नहीं थी, सबको साइन कोस में बदलना था। बस इसे ध्यान से सिंप्लीफाई करते हुए चले आए, बीच में साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा मिला, वो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए थी, उसे लगाने से देखो कोई खास कठिनाई नहीं आई। 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया तो वो तो नीचे से कट गया, ये इतना बड़ा सा आता, इसकी जगह तो 1 ही हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कुछ कठिनाई इसमें आती नहीं है ज़्यादा। तो ये अच्छे से आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर बढ़िया आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4th पे। हिंट विंट यार मत पढ़ना भैया क्योंकि अगली अप्रोच यही है। अगली अप्रोच इसमें पहले से ही दे दी है, LHS और RHS को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना। हमें कैसे पता चलेगा, ज़्यादातर का क्वेश्चन ये होता, हमें कैसे पता चलेगा कि LHS को अलग करें RHS को अलग। तुम तो अपनी कोई मत सोचो, तुम तो LHS लेके चलना स्टार्ट कर दो। LHS लेके चलना स्टार्ट कर दिया। LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये पहली जो फर्स्ट अप्रोच है वो तो करना ही करना, क्या करना, सबको साइन कॉस में चेंज करना। तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन सेक को फिर से इधर लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, इसके अपॉन में 1 लिखा है। तो ये LCM तो आ गया क्या, कॉस ए, LCM आ गया कॉस ए, कॉस ए का 1 इधर हुआ तो कॉस ए प्लस 1, अपॉन में क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए।
मल्टीप्लाई में ये कॉस ए ऊपर पहुंच गया तो कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो गया कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो क्या आ गया कॉस ए प्लस 1। देखो हो गया ना ये, लेकिन कॉस ए प्लस, इधर तो कुछ ऐसी झलक ही नहीं दिख रही। तो क्वेश्चन जब ऐसा आ जाए कि एलएचएस को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन रुका रह जाए, रुका कैसा रह जाए, ऐसा नहीं कि रुका रह गया तुमने क्यूब लगे हुए रूट लगे वो फंसा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन रह गया, उसे रुकना नहीं कहते, वो तो तुम्हारा क्वेश्चन फंस गया। लेकिन जब क्वेश्चन एक प्यारे से सिंपल से कुछ शब्दों में रह जाए सिमट कर, तब लगे कि यार है तो क्वेश्चन सही, लेकिन आरएचएस पर नजर मारे तो वो अलग अपने रोल में है, मतलब वो इस तरह का है ही नहीं, तब हमें एक अप्रोच लगानी चाहिए कि एलएचएस को यहीं छोड़ देना चाहिए, आरएचएस से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना। या तो ये हो कि इसको तक ये इन दोनों का मिलन कैसे होगा, या तो ये चल चल के इसके पास आ जाए या ये चल चल के इसके पास आ जाए। तीसरा तरीका ये भी तो हो सकता, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, कुछ ये आगे बढ़े कुछ ये आगे बढ़े और एक जगह पे मिल जाए, तब भी मिलन हो जाएगा, है ना। तो एलएचएस से चलते चलते ये एक जगह पे आ गया, वो प्यारी सी जगह पे आया, मतलब ऐसी कोई उलझी सुलझी बेकार सी जगह पे थोड़ी आया है कि हाँ तो कॉस ए प्लस 1 पे। तो हम अपन प्रयास करें कि इसे भी कुछ चला लो, शायद ये भी चल जाए। तो अब आरएचएस को ले लें अपन, तो आरएचएस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को हमने देखा, तो नीचे तो कुछ नहीं हो रहा, देखो कॉस में देखो इधर कॉस की तरफ बढ़ना है तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं ना, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे जो लिखा वो लिखा रहने दो, हमने साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करोगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में प्लस में होता है और एक में माइनस में, यही तो होती है अप्रोच। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, हो गया मिलन। ये भी देखो वहाँ बढ़ा है, ये भी यही है, एक ही बात हो गई। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना था। तो एक ये भी अप्रोच है, इस अप्रोच में कुछ खास दिमाग नहीं लगाना। ये अप्रोच कब लगती है, तुम करते करते एक सुंदर सी अच्छी सी उस पर आ जाओगे जो तुम्हें लगे कि यार है तो सही, गलत तो नहीं, उलझा तो नहीं है सवाल, लेकिन वो कुछ अलग ही भाव दिखा रहा है, तो उसे भी थोड़ा चलाओ, वो भी चलते चलते इस जगह पे आ जाए तो दोनों प्रूव हो जाते, एक अप्रोच रहती है। अगला महाकठिन क्वेश्चन, महाकठिन क्यों, सबसे ज्यादा एकदम विशुद्ध रटने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इसको एक अलग ही, हाँ लेकिन ये इस अप्रोच के क्वेश्चन एक बार कर लिए तो पेपर में दिखेगा, समझ जाओगे कि हाँ भैया ये वही वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करना, सबसे पहले तो एलएचएस लेंगे, उसमें लिखा है इस आइडेंटिटी का यूज करना, वो तो अपन करेंगे ही। सबसे पहले एलएचएस लिख लो, एलएचएस अच्छे से लिख लिया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो पहली अप्रोच, इस क्वेश्चन को देखने का एक तरीका, तो ये 3 स्टेप का, 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म ही ऊपर लिखे होते हैं, 3 ही नीचे लिखे होते हैं, और एक टर्म में 1 जरूर लिखा होता है, कॉस साइन लिखा होता है 1 लिखा होता है। तो समझ लो ये वाला क्वेश्चन है, समझ गया ना, 3 टर्म ऊपर लिखे, कॉस साइन कुछ भी और ये। अब देखो पहले से ही साइन कॉस में है, अब क्या तोड़ लोगे तुम साइन कॉस में, तो वो अप्रोच खत्म हो गई पहली वाली। अब क्या करोगे, कोसेक कॉट की तरफ बढ़ना है, देखो कोसेक कॉट की तरफ बढ़ना, तो इसमें पहली अप्रोच है साइन से ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड किया जाता है या कॉस से किया जाता है, सुन लेना बात को अच्छे से, या तो साइन से डिवाइड किया जाता है या कॉस से डिवाइड किया जाता है। तो साइन या कॉस से डिवाइड किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड काहे पे करता है, तो देखो कभी कभी ऐसा आता है कि कोसेक और कॉट में क्वेश्चन होता है, जैसे इस तब ये वाली आइडेंटिटी में जो कोसेक और कॉट, कभी कभी प्रूव करने सेक और टेन के टर्म में आता है कि सेक 10 में कर दो, तो सेक 10 में भी कर सकते, तब वो सेक वाली आइडेंटिटी जो सेकंड है उसका यूज करते। बात समझ आ रही ना। कभी कभी साइन कोस का जो मिक्सचर सा है ना 3 टर्म वाला, ये प्रूव करने को आता है कि कोसेक और कॉट में प्रूव करो, कभी कभी सेक और 10 के टर्म में आता है कि सेक। तो सबसे पहला चाहे सेक 10 में आए या कोसेक कॉट में आए, सबसे पहला काम है ऊपर और नीचे डिवाइड करना साइन ए से या कॉस ए से, जिससे चाहे उससे नहीं, देखते हैं। साइन ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो साइन ए से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट, साइन से साइन कट जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक, तो पहला कॉट में बदला फिर
कोसेक में बदला, काम बनते दिख रहा है कि नहीं कॉट और कोसेक से। तो क्या बढ़िया रहेगा इसमें, साइन से डिवाइड करना। अगर कॉस से डिवाइड कब करते, तो देखो कॉस से डिवाइड करते तो कॉस से कॉस कट जाता, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाता, 1/cos सेक हो जाता। तो टेन और सेक में बदलना होता, समझ में आ रही ना बात, तो टेन और सेक में बदलना होता तो कॉस से डिवाइड करते ऊपर नीचे। काम क्या करना है, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करना या कॉस से करना। किससे करना है कब पता चलेगा, तो क्वेश्चन के आरएचएस में देख के पता चलेगा कि हमें कोसेक और कॉट में बदलना है तो ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करने से काम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम काय से, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो क्या हो गया, कॉस ए के अपॉन में साइन ए पहुंच गया, माइनस साइन ए के अपॉन में साइन ए पहुंच गया, प्लस 1 के अपॉन में साइन ए पहुंच गया, अपॉन अपॉन ये बड़ा वाला लग गया। अब नीचे भी दोनों में हो ना न्यूमरेटर में, तो कॉस ए के अपॉन में साइन ए पहुंच गया, प्लस साइन ए के अपॉन में भी साइन ए पहुंच गया, -1 के अपॉन में भी साइन ए पहुंच गया। क्या काम किया भैया अपन ने, केवल एक काम किया, जितनी चीजें दिख रही सबके अपॉन में साइन ए लगा दिया, सबको साइन ए से अपन ने डिवाइड कर दिया। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये होता है कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता। साइन ए से साइन ए तो कट गया, तो माइनस का आ गया 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए होता कोसेक ए, तो ये हो गया कोसेक ए, अपॉन कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, तो हमने लिख दिया कॉट ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, तो ये तो कट गया साइन से साइन, तो प्लस का 1 हो गया, माइनस में 1 अपॉन साइन ए है, तो ये हो गया कोसेक ए। तो जो प्रूव करना उस जैसा कुछ दिख रहा कि नहीं, अब कोटेक कोसेक की झलक दिखने लगी, तो ये कम से कम इतना हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, कभी कभी पेपर में ऐसा प्रूव करने आ जाता है कि ये आधा ये होता है एलएचएस और ये प्रूव करने आता है कि आरएचएस प्रूव करो, बात समझ रहे हो ना। अभी तो क्या है कि साइन और कॉस में अपन, साइन कॉस में लिखा आया तो अपना दिमाग चल गया कि भैया 3-3 टर्म लिखे हैं, भैया ने बताया था कि 3-3 टर्म लिखे हो, तो समझ लो कि ये वो खतरनाक वाला क्वेश्चन है। तो 3-3 टर्म लिखे हैं और सबको साइन कॉस से डिवाइड करके इसमें बदल देंगे, तो क्योंकि कुछ फर्स्ट वाली अप्रोच भी नहीं लग रही, सबको साइन कॉस में तोड़ा जाता है वो तो पहले से ही। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा होता है इस फॉर्म में, तो तब भी तुम समझ लेना कि क्वेश्चन वही वाला है, क्योंकि इसमें देखो 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है, 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, कॉट और कोसेक में है, तो बदलना इसमें है। तो अब जो आगे मैं कराने वाला हूं, अब जिस क्वेश्चन को जो मैं आगे कराने वाला हूं वैसे ही करना। कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि कॉट और कोसेक लिखे दिखे तो इनको साइन कॉस में तोड़ने लगते हैं। साइन कॉस में तोड़ोगे इसको, साइन अपॉन कॉस ऐसे लिख के कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे इस पे। तो भैया इससे तो अपन और भाग के इस पे आए हैं, तुम वापस इस पे जाओगे तो क्वेश्चन और उलझ जाएगा। तो ये इस वाले क्वेश्चन में जिसमें 3-3 टर्म लिखे हो, ये वाली अप्रोच नहीं लगाना। कौन सी, सबको साइन कॉस में तोड़ना, ये वाली अप्रोच इसमें नहीं लगाना। क्योंकि अगर एलएचएस ये हो और आरएचएस ये, ऐसा मान लो प्रूव करने आ गया पेपर में क्वेश्चन ये एलएचएस आर, तो तुम इसको क्या देखते ही साथ साइन कॉस में तोड़ने लगोगे तो इस पे पहुंच जाओगे, जबकि हम तो आए इससे इस पे हैं। तो समझ गए ना क्या करना है। अब करना क्या वो मैं आगे बता रहा हूँ एकदम, ये है रटने का तरह, ये आगे रटने वाली मेन चीज, ये तो कुछ रटने का नहीं था, अब आने वाला है। अब क्या करना, ऊपर वाले 1 की जगह क्या लिखना, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना। आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते। कॉट इधर आके माइनस का इक्वल टू में 1 रह गया अकेला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट हो गया और इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखा है प्लस कोसेक ए लिख दिया मैंने पहले भैया, ये कॉट ए लिखा है प्लस कोसेक ए, माइनस में क्या है 1, माइनस में है 1। तो इस 1 की जगह ये पूरा मैं लिखने वाला हूँ, इस 1 की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह ये लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह लिख दिया मैंने, 1 की जगह लिख दिया अपॉन में। तो 1 की जगह क्यों लिख दिया ये मत पूछना कि क्यों लिख दिया, लिख इसलिए दिया क्योंकि यही इसमें रटने वाली चीज है कि कॉट ए कोसेक ए, तो ऊपर वाले 1 की जगह लिखना। और ध्यान देने वाली बात, नीचे वाले 1 की जगह नहीं लिखना, नीचे वही रहने देना। ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है,
तो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए लिखना है। अपॉन में क्या बचा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, नीचे नहीं करना। अब क्या करना है, इधर आगे बढ़ते जाना, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो, माइनस इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगी, कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस, ये स्क्वायर नहीं है, कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी, कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब अपॉन में नीचे क्या लिखा है, कॉट ए प्लस 1, नीचे जो लिखा है वही लिखा रहने दो कोसेक ए। अब देखना कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी, तो दोनों में से कॉमन आएगा। देखो माइनस जो बीच में लगा है ना माइनस, इसके इस तरफ एक टर्म है, इस तरफ ये दूसरा टर्म है, तो इस दोनों टर्म में ये चीज़ कॉमन आ रही ना, क्या कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये चीज़ कॉमन आ रही। कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, इधर तो ये कॉमन में पूरे ही चला गया तो 1 बचा, माइनस का साइन लग गया। इधर ये वाला ब्रैकेट है जो कॉमन में निकल गया, तो ये बचा, कौन सा ब्रैकेट लगा के लिखना, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा। अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में जो लिखा है वो लिख देंगे, अपॉन में तो वही चला आ रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, अपॉन में ये लिखा है, इसे लिख दें। बस थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया है। अब क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस हो जाएगा कोसेक ए प्लस का हो जाएगा कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कॉट ए, नीचे क्या लिखा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान देना, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही नहीं है, देखो प्लस का 1 माइनस कोसेक ए प्लस, तो एक ही है तो काट सकते, इससे ये कट गया, क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। और एक बार नज़र मारो थोड़ा, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, बात समझ आई, यही हमें प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही तो अपना RHS है, तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही प्रूफ करना था, तो ये आगे RHS ऐसे करना है। बड़े घबराए हुए हो गए अगर जो पहली बार देख रहे हैं, कुछ खास नहीं करना, पहचानना कैसे क्वेश्चन, 3 टर्म वाला क्वेश्चन होगा, या तो साइन कोस में लिखा होगा या फिर कॉट कोसेक में पहले से ही होगा। कॉट कोसेक में तो इजी, यहाँ से करना शुरू करना, साइन कोस में है तो पहले ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करना है या साइन से, वो कैस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, कोसेक वाला है सेक वाला है। तो अगर हम साइन से डिवाइड किया तो देखो सारा कोसेक कॉट में बदल गया, अगर हम कोस से कर देते तो सारा सेक और टेन में बदल जाता, तब ये वाली आइडेंटिटी की जगह वही लगती, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वाली। फिर बदलने के बाद इस रूप में क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऊपर जो 1 लिखा है ना, ये 1, इसकी जगह हमें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना। अगर वो सेक 10 वाली होती तो वो आइडेंटिटी क्या होती, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिख देते। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना, कॉमन लेना, नीचे कुछ नहीं लिखना, नीचे वही चलता रहेगा, आगे चल के डिनोमिनेटर कट जाएगा और ये बन जाएगा। ऐसे एक शुद्ध रटने वाला क्वेश्चन, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लें तो ये इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और देख के ही आप पहचान लोगे कि वो वाला क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगली अप्रोच। LHS में लिखा है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1। ये बड़े इजी वाले क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास इसमें कठिनाई नहीं है। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए, रूट वाला खासकर, उसमें एक चीज वो प्लस में लिखी हो माइनस में, शुद्ध रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, क्या करना, 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। नीचे जो भी लिखा है ना, प्लस लिखा है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस लिखा है तो प्लस से, तो ऊपर नीचे माइनस लिखा है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करना, तो यही अप्रोच है। रूट वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, खासकर जब ऊपर प्लस लिखा हो नीचे माइनस, तो समझ लो क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन होना है। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि नीचे जो साइन लगा बिल्कुल वही लिखना, बस साइन बदल के, नीचे माइनस लगा तो ऊपर नीचे दोनों प्लस प्लस, नीचे प्लस लगा होता तो ऊपर नीचे दोनों ही माइनस माइनस, तो इससे करना मल्टीप्लाई। हमने किया तो देखो ऊपर, तो देखो √1 प्लस साइन ए, √1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया ना, √1 प्लस साइन ए, √1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया, तो रूट का स्क्वायर हो गया ऊपर, तो या ऐसा कह लो कि रूट हट जाएगा, कुछ भी करके एक ही चीज है ना। और नीचे तो रूट के अंदर एक बार 1 प्लस साइन ए, एक बार 1 माइनस साइन ए है, नीचे रूट के अंदर एक बार 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए है ना, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस,
ऊपर तो रूट स्क्वायर एक साथ है तो हट गए, तो क्या बचा ऊपर 1 प्लस साइन ए, और नीचे रूट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और इस पर भी रूट लगाए तो रूट और स्क्वायर जी फिर हट जाएंगे, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन प्रूव ये तो करना नहीं है, तो आप थोड़ा अलग अलग बांट दो, कॉस ए को दोनों के पास बांट दो, 1 के पास भी कॉस ए लिख दो और साइन ए के पास भी कॉस ए लिख दो, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है ना, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमें पता है ये टेन ए होता है, तो सेक ए प्लस टेन ए यही प्रूव करना था, तो ये आ रहे थे। ये इजी वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कठिन नहीं, बस लेकिन किया हुआ पहले होना चाहिए, तभी तो दिमाग लगेगा कि रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, आगे आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन की ऐसी कोई खास अप्रोच तो नहीं है, लेकिन अप्रोच वही है जो छोटी क्लासों से चलती आ रही है। क्या मन करता है तुम्हारा, क्या मन करता है भैया, जब ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या मन करेगा। हर किसी का जो अच्छे से मैथ पढ़ता आता है, जब भी पहली बार देखें तो मन कॉमन लेने का तो करता ही है ना। अगर कोई चीज कॉमन आ रही, देखो साइन थीटा ऊपर कॉमन आ रहा, नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा, तो और कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना चाहिए। देखो तो साइन थीटा जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, तो इधर क्या बचा, साइन थीटा ही कॉमन आ रहा था तो 1 बचा -2, इधर साइन कॉमन गया तो साइन क्यूब की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन कॉस थीटा कॉमन लिया तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, देखो साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब एक बार जो प्रूफ करना उस पर नजर मारना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और जो प्रूफ करना वो क्या, वो भी टेन थीटा है। इसका मतलब कुछ भी करके ये हिस्से ब्रैकेट के अंदर लिखे ये कट जाए तो अपना काम बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन, वही तो प्रूफ करना है। तो इन्हें काटने की व्यवस्था कब बनेगी, जब एक जैसे हो जाएंगे। एक जैसे कब होंगे, ये साइन है ये कॉस है, एक किसी को जिसको तुम्हारा मन करे या तो साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में, तो नीचे वाले कॉस को अपन साइन में बदलने वाले हैं। तो साइन थीटा, और ये क्या लिखा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये जो लिखा है कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा -1, यही है ना साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये देखो मल्टीप्लाई होगा 2 का 1 से 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा -1, थोड़ा सॉल्व कर लिया अपन ने अंदर भेज के आराम से। अब देखना क्या होगा, साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये देखना 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, 2 में से 1 क्या हो, माइनस में क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक जैसे बन गए ना तो ये कट गए तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा, तो ये RHS ऐसे प्रूव हो गया। तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, आप बस अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें क्या करना, तो कोई ऐसी खास अप्रोच नहीं है। सबसे पहला काम अपन a+b के होल स्क्वायर देख रहे हैं तो इन होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, और तुम्हारा मन करे कि सबसे पहले तो आपने बताया था साइन कोस में तोड़ना, तो वो भी तोड़ लो, तो पहले ने साइन कोस में बदल लो, साइन तो पहले से ही साइन में ही है, कोसेक को लिख लो 1/sin a, और फिर इसका होल स्क्वायर है तो वो लगा दो प्लस, कॉस को कॉस ही लिखा रहने दो प्लस, सेक ए को क्या लिख दो 1/cos a, और इसका भी होल स्क्वायर है तो वो लगा दो। LHS ले लिया अभी अपन ने, LHS लिख दिया करे जब करो LHS। तो अब a+b का होल स्क्वायर अब तो लगाओगे, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² यानी साइन स्क्वायर ए, है ना। अब प्लस 2ab करोगे तो 2 साइन ए और 1/sin a, है ना, प्लस इसे खोलो, अब a+b का होल स्क्वायर यहाँ लगाओ तो cos स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर ए, प्लस 2ab करोगे तो 2 cos a और 1/cos a,
2 cos a 1 अपॉन cos a। साइन ए से साइन ए कट गया, इधर देखो cos a से cos a कट गया, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इन्हें लिख लो बढ़िया तरीके से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये लिखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। प्लस में देखो ये 1 बचा, नहीं 2 बचा, ये 2a भी है तो 2 बचा, प्लस में ये भी एक 2 बचा, ये हो गई ना कहानी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें पता 1 होता है, 2 और 2 4 और वो एक 5, तो ये हो गया 5 प्लस, अब देखना थोड़ी नजर रखें, 7 तक तो पहुंचना है, 5 तक पहुंच गए, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस, इनका कुछ 10 कोट में तो इन्हें जब बदल पाएंगे आइडेंटिटी से, जब इन्हें वैसे ही बना रहने दो, साइन को तुम कोसेक ही लिखा रहने दो, कोसेक स्क्वायर ए, कोस को सेक ही बना रहने दो, है ना, क्योंकि अब देखो कोस और सेक से 10 कोट पर पहुंचना ईजी है, तो 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख दिया, 1 अपॉन कोस को सेक, होते हैं ना रेसिप्रोकल, तो वही लिख दिया अपन ने। अब क्या हो गया 5 प्लस कोसेक को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड वाली आइडेंटिटी लगा दी, ये सेकंड वाली लगा दो, सेक क्या होता 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखना जोड़ दो 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बस यही हमें प्रूव करना था, तो ऐसे ये आ गया। अभी मैं मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ ये बात की परेशानी आ रही होगी, कई ऐसे स्टेप होंगे कि जो आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने तो ले लिया, ऐसे कर लिया, हमारा मन कैसे चलेगा, करते करते चलने लगेगा। तुमने कुछ और साइन कोस में इसको सॉल्व कर लिया होगा, तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी परेशानी करते करते तुम्हें आइडिया लगने लगेगा। तुम इसको साइन कोस में लेते तो थोड़ा उलझ जाते, लेकिन तुम्हें ऐसा देखना कि 10 और कॉट तक पहुंचना है तो कोसेक सेक से पहुंचना काफ़ी ईजी है, तो ऐसे ऐसे करना। अगला है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, और ये देखो इसमें हिंट दी LHS RHS को अलग अलग करो, कुछ हम बढ़े कुछ तुम बढ़ो वाला जो किया था, तो पहले से हिंट विंट तो पढ़ना नहीं है अपने को, तो अपनी सीधी अप्रोच लगानी है जो अपन करते आए हैं शुरू से। अपन LHS ले लेते हैं, LHS में जो लिखा है उस पर थोड़ी नज़र रखें कि ये लिखा है, साइन कोस में से तोड़ लेते हैं। कोसेक ए को लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन ए, माइनस में लिखा है साइन ए, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। इसके बाद सेक ए को लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, माइनस में जो कोस ए लिखा है वो कोस ए लिख दिया, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए हो गया। अब इसको सेपरेटली ऐसे ही सॉल्व कर लो, तो साइन ए क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया साइन ए, साइन ए से साइन ए में डिवाइड किया तो 1 बचा, माइनस 1 से साइन ए में डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर ए, ऐसे यहाँ किया ऐसे, तो कॉस ए इसका एलसीएम आ गया, कॉस ए से किया तो 1, माइनस 1 से कॉस ए में किया तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमें पता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, एक साइन ए से एक साइन ए, तो क्या बचा साइन ए कॉस ए, ये आ गया। अब देखना LHS के अपने भाव हैं, RHS के, RHS तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने क्या बताया था बिल्कुल वही अप्रोच चल रही है। LHS RHS अलग अलग कब सॉल्व किए जाते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ अच्छी सी जगह पे आ जाए, प्यारी सी जगह पे आ जाए, ऐसा तो नहीं कि बहुत उलझा के हमने रख लिया, हमने तो छोटी सी साइन ए कॉस ए में बदल लिया, इधर देखा तो ये तो अलग चीज़ है। तो अब जब एक ही रास्ते से चलते एक जगह पे आ गए हैं तो उसे भी कुछ घड़ी चला लो, वो भी चलते चलते शायद आ जाए, तब हमें दूसरा RHS लेने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम RHS लेते हैं, RHS में क्या लिखा 1 अपॉन टेन ए, इसे भी साइन कॉस में बदल लो, टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते कॉस ए अपॉन साइन ए, बस वही कर रहे हैं हम, साइन कॉस में बदल रहे हैं। तो 1 अपॉन इस पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, देखो साइन ए कॉस ए आ गया। अब क्या होगा कॉस ए से डिवाइड करोगे तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए का ऊपर साइन ए में मल्टीप्लाई एक बार होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे साइन ए कट जाएगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए कॉस ए ऊपर जाएगा, है ना, ये नीचे वाली चीज़ उठ के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी साइन ए कॉस ए, अपॉन में क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 होती है फर्स्ट आइडेंटिटी, तो क्या आ गया साइन ए कॉस ए, वही तो आना था। तो ये इस तरीके से हो गया, LHS RHS इक्वल आ गए, जो LHS आ गया वही RHS आ गया, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ये हिंट विंट पढ़े बिना भी अपन कर सकते हैं, जब छोटी सी जगह पे रुक जाएं तो वैसे ही हमें दूसरे को भी करना है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक
लेफ्ट हैंड साइड तो है ही, एक राइट हैंड साइड, एक मिडिल साइड, मिडिल भी टर्म है, एक मिडिल टर्म, लेफ्ट टर्म, राइट टर्म, ठीक कर लेंगे। सबको टेन स्क्वायर ए तक लाना, ये तो इजी सा दिख रहा है ना, टेन स्क्वायर ए, तो इसको कहीं नहीं ले जाएंगे, इसको भी यहाँ तक लेके आएंगे, इसको भी यहाँ तक। पहला वाला तो मुझे लग रहा है ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, LHS लिया तो 1 + 10 स्क्वायर ए डायरेक्ट करें, 1 + 10 स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती पता है ना, 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, 1 + कॉट क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी याद होगी तो बिल्कुल तुरंत करते जाओगे। सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ये क्या हो गया 1/cos स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल होगा तो पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, तो ये टेन स्क्वायर ए आ गया। टेन स्क्वायर ए तक पहुंच गए ना, इस तक, इसे और पहुंचा दें बीच वाले इसको, 1 - 10a 1 - cot ए, इस पूरे का होल स्क्वायर है। पहले टेन कॉट को साइन कॉस में बदल लें, 1 - 10a को लिख दो साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसे लिख दो 1 - cos ए अपॉन साइन ए, फिर इस पूरे का स्क्वायर है। अब क्या कर दें, अपॉन, देखो क्या करें, अपॉन में है cos ए, 1 से cos ए में डिवाइड किया, cos ए आया, cos ए को यहाँ लिख दिया तो क्या हो गया cos ए माइनस साइन ए, अपॉन नीचे क्या है साइन ए, 1 से किया तो ये आ गया साइन ए माइनस cos ए, इस पूरे का है स्क्वायर। तो क्या हो गया cos ए माइनस साइन ए, अपॉन में है cos ए, और ये पलटेगा मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला साइन ए ये ऊपर पहुंचेगा, और नीचे आएगा साइन ए माइनस cos ए। तुम्हें पता है ये कटने की दिशा में तो है लेकिन उल्टे लिखे हुए हैं, और ये अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, याद हो कि जब x - y को y - x बनाना हो तो माइनस कॉमन ले लिया जाता है, तो इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लें। देखो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखो cos ए माइनस साइन ए लिखा है, ये साइन ए माइनस cos ए बन जाएगा कि नहीं। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन ए माइनस cos ए बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने से साइन पलट जाते हैं, इससे ये इजीली कट जाएगा, तो 1 आ गया माइनस का। तो देखो क्या हो गया, हाँ 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 बात सही है, कोई समस्या नहीं है अभी, क्योंकि एक चीज़ है ना, सबका स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना भूल गए थे अपन। तो साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, माइनस लगाए साथ में, साइन ए अपॉन कॉस ए, साथ में माइनस लगाए, और उसका स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस का टेन ए, और उसका स्क्वायर। अब टेन माइनस का हो या प्लस का, स्क्वायर होने पे तो वो प्लस ही हो जाएगा ना, तो ये भी आ गया टेन स्क्वायर ए, तो हमें इसे भी टेन स्क्वायर ए तक लाना था, तो ये भी आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखना प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, इसके बाद एक आध और होगा, हाँ ये वो क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं करने के लिए दे रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा, तो देखो कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉस ए कॉट, ये तो साइन कॉस में बदल के हो ही जाएगा, ट्राई करना है इसको। मैं जो मेन समझाना चाहता हूँ वो ये क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है समझ रहे हो, देखकर तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है इसमें 3 टर्म है, देखो 3 टर्म है, और 3 टर्म में भी क्या है, साइन कॉस में है, साइन कॉस में तो बीच में तोड़ नहीं सकते। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये वही क्वेश्चन हो गया जो 5th क्वेश्चन हमने किया था रटने टाइप का। सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, ऊपर नीचे साइन थीटा से या कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे ये देखते हैं करके। देखो अगर तुम साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन होगा कॉट, और 1 अपॉन साइन होगा कोसेक, जो कि कॉट कोसेक तो है ही नहीं, तो काम नहीं बनने वाला। हम करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड, कॉस से करेंगे तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन होगा, टेन हमें चाहिए, कॉस से कॉस कट के 1 दे देगा, और 1 अपॉन कॉस सेक आएगा। तो बिल्कुल जो हम RHS में चाहते हैं वही हमें देखने को मिलेगा। तो ऊपर नीचे पहले कॉस से डिवाइड करना, मैं इसे कराने वाला नहीं, तुम्हें खुद करना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये भी साइन, ये सब ऐसे ऐसे करते रहना। देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक थीटा। ऐसे ही कुछ टेन सेक अपॉन में आ जाएगा। अब क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान रखो, अब क्या करोगे, ऊपर वाले 1 की जगह तुम्हें कौन सी आइडेंटिटी लगानी, ये वाली।
इसे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो ये वाली आइडेंटिटी, तो ऊपर वाले 1 की जगह तुम लिख देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, लेकिन कहाँ पर लिखोगे, इसको देखो पहले ऐसे लिख देना टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये लिख ही दिया, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस में ये 1 है, ये माइनस में 1 है, और इस माइनस वाले 1 की जगह पर यहीं लिख देना तुम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दोगे, अपॉन में जो चलता आ रहा है वो होता रहेगा। तो टेन थीटा, ये फिर ये प्लस भी ये माइनस भी लिखना, फिर कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद ये नीचे वाला कट जाएगा, फिर इस तरह का कुछ आ पाएगा, और तुम्हारा आंसर पता है क्या आएगा, करोगे पूरा तुम्हारा ये आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आएगा। तुम सोचोगे हमें प्रूफ तो ये करना था, आ ये गया, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। इसे करने का फिर ये तरीका होता है रेशनलाइजेशन टाइप का, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर कर दिया, उससे नीचे, तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई, ये प्लस भी ये माइनस भी, तो ऊपर तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, तो बस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आए, ऐसा रेसिप्रोकल होते हैं, वो पलट लेना चाहिए ऊपर नीचे डिवाइड करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन जिसने ना देखा हो तो पहले अच्छे से फिफ्थ देख लो, फिफ्थ के बाद इसकी अप्रोच करना तुम्हें आ जाएगा। तो ये लगभग हर तरीके क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। सबसे पहली और बेस्ट अप्रोच होती है सबको साइन कोस में बदलना। फिर दूसरे नंबर के इसके बाद क्या करना, इस तरीके का आए तो शुद्ध रटना है तुम्हें। फिर एक अप्रोच ये भी होती है कि एक तरफ LHS लेते आओ, एक तरफ RHS, उससे बढ़ जाओ। एक रूट वाला रेशनलाइजेशन हो तो वो रेशनलाइजेशन वाला किया। कुछ जनरल अप्रोच से ही हो जाते हैं, तो बार बार ऐसी अलग अलग तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है अगर प्रैक्टिस की जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही बहुत मेहनत करते रहेंगे तो आपको सारी मैथ्स बहुत अच्छी लगने लगेगी और आपका 10th का मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।